मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, प्यारे सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि बोसो किनार करने यानी कि किस करने से रोज़ा टूट जाता है या बाकी रहता है। और आपस में अक्सर मियाँ बीवी जो हैं रोज़े की हालत में मिल लेते हैं, एक दूसरे को गले मिल लेते हैं, कुछ हद तक बोसो किनार भी कर लेते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशंस और हालत पैदा हो जाती हैं। लिहाजा उस चीज़ पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि नापाक रहने से भी क्या रोज़ा टूट जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, रिवायत की रोशनी से मालूम पड़ता है कि चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अज़वाज मुतहहरात से रोज़े की हालत में प्यार मोहब्बत का इजहार करते थे, बोसो किनार भी करते थे। तो नाज़रीन, इस बात से ये साबित होता है कि बोसो किनार करने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन उसमें कुछ हालात और कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि जिनके ज़रिए से फिर रोज़ा टूट जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी अगर एक दूसरे को मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रहे कि ये प्यार मोहब्बत इसमें ज़्यादा फीलिंग पैदा ना हो, ज़्यादा शहबत इसमें पैदा ना हो, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखा जाए और खाली एक नॉर्मली प्यार मोहब्बत का इजहार करने के एतबार से आप बोसो किनार कर सकते हैं और गले भी मिल सकते हैं। तो इसमें कोई हरज नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगा कि उसमें शिद्दत पैदा ना हो, उसमें जज्बात ना उभरें, आपकी शहवत पे कंट्रोल रहे, तो उसमें रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर इसमें इस तरीके की शिद्दत पैदा हो गई कि एक दूसरे का थूक मुंह में जाने लगा, तो नाज़रीन इस तरीके से रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा इसमें बड़ा ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम रोज़े का एहतराम करते हुए इन चीज़ों से रोज़े की हालत में अगर दूर रहें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर भी मजबूरी की हालत में अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम गले मिलना तो चाहते हैं, इस तरीके से थोड़ा बोसो किनार भी कर लें, तो इस चीज़ की इजाज़त है। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अज़वाज मुतहहरात से प्यार मोहब्बत का इजहार किया करते थे, तो उसमें ज़रूरी ख्याल रखना यही है कि वो शिद्दत ना पकड़े, उसमें ज़्यादा जज्बात ना उभरे, शहवत पे अपनी कंट्रोल रहे, तो फिर रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि रोज़े की हालत में हमें एहतलाम हो जाता है, हम नापाक हो जाते हैं, तो क्या वो रोज़ा टूट जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एहतलाम हो जाने या नापाक हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। यहाँ तक कि अगर उसी नापाकी की हालत में आपने पूरा दिन गुजार दिया तब भी रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा आपका अदा हो जाता है। पर नापाक रहना चूँकि गुनाह का काम है और अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस शख्स पर नमाज छोड़ने का सख्त गुनाह होगा, पर रोज़ा उसका अदा हो जाएगा। तो नाज़रीन, इन बातों से हमें मालूम हुआ कि रोज़ा जो है नापाकी हालत में नहीं टूटता है और ना ही बोसो किनार करने से टूटता है। लेकिन बोसो किनार में जो एक हद है, उस लिमिट तक हमें रहना चाहिए, शिद्दत को नहीं पकड़ना चाहिए या ज़्यादा शहवत का गलबा हम पर तारी ना होना चाहिए। इस चीज़ का लिहाज रखते हुए, एहतियात रखते हुए, रोज़े का एहतराम करते हुए हमें बस खाली प्यार मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाज़रीन, ये कुछ बातें थीं बोसो किनार और नापाकी में रोज़ा टूटने के ताल्लुक़ से मैंने आपकी समातों के हवाले की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आई होंगी। इसको अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये बातें मालूम हो। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।